Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we were studying and discussing the textbook portion of the chapter We Are Not Afraid to Die. हम लोग इस पैराग्राफ में थे जिसमें मुसीबत, जो पहली मुसीबत है, जो बड़ी मुसीबत है, वो आती है इनके वॉयज के दौरान। वॉयज वर्ड आप अब तक समझ गए होंगे, और ये सब लोग, नरेटर और जितने लोग थे उस शिप पर, अब कितने लोग थे, कौन कौन थे उस शिप पर, तो यहाँ तक कहानी अगर आप पढ़े हैं तो ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो शिप पे जितने लोग थे और जो शिप था, वेव वॉकर अगर आप इस चैप्टर में समझते हैं तो ठीक है, नहीं समझते हैं वेव वॉकर क्या है तो फिर आपको शुरुआत से पढ़ना चाहिए। तो ये समुद्री यात्रा के दौरान इनका शिप वेव वॉकर जो है वो उसका सामना एक समुद्री तूफ़ान से हुआ। उस सामना के घटना को डिस्क्राइब कर रहे हैं नरेटर, वो भी प्रेजेंट थे शिप पे। वो डिस्क्राइब कर रहे हैं नरेटर कि आसमान जो है वो सडनली डार्क हो गया, बहुत तेज़ लाउड हुआ, और एक बहुत बड़ा साइज़ का क्लाउड जो है वो उनके शिप के फ्रंट पार्ट को कवर कर लिया। शिप के फ्रंट पार्ट को कवर कर लिया। ये सब वर्ड मीनिंग्स बताएं तुमको। उसके बाद जब ऑथर ने, नरेटर ने जब ठीक से देखा तब उसको रियलाइज़ हुआ कि जिस चीज़ को वो क्लाउड समझ रहा था कि बहुत बड़ा साइज़ का क्लाउड उसके शिप के फ्रंट पोर्शन के ऊपर है कवर किया हुआ, तो जिसको ना क्लाउड समझ रहा था, एक्चुअली में वो क्लाउड नहीं था बल्कि क्या था, वेव था, सी वेव। और ऐसा वेव जैसा गॉर्डन कुक ने आज तक अपने लाइफ में इतना बड़ा, इतना भयानक समुद्री लहर नहीं देखा था। तो वो क्लाउड नहीं था, वो समुद्री लहर था। इतना ऊंचा होगा, सोचो कि उसको देख के फर्स्ट विज़न में लगा कि क्लाउड है। मैं आपको एक अगर पिक दिखाऊं तो शायद आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा पाइएगा। देखिए, ये अगर आपको दिख रहा है तो ये समुद्र है और ये समुद्री लहर है, देख रहे हो कितना ऊंचा है। अब अगर इमेजिन करो कि उनका शिप यहाँ पर है, यहाँ शिप है, समुद्री लहर ऐसे इतना बड़ा, इतना ऊंचा, तो यहाँ शिप में नरेटर को ऊपर देख करके क्या लगा कि बादल छाया हुआ है, डार्क क्लाउड लगा ऐसा। तो यहाँ से अगर शिप रहे तो आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली कि ऐसा लग सकता है। इस तरह का सी वेव था, इस तरह का, इतना ह्यूज। तो उसको तो शुरू में लगा कि सी वेव है, क्लाउड है, लेकिन जब वो ये रियलाइज़ किया कि सी वेव है तब वो हॉरिफाइड हो गया। हॉरिफाइड के लिए यहाँ हॉरर वर्ड यूज़ किया है ना, हॉरिफाइड। वो हॉरिफाइड हो गया नरेटर। देखो, विथ हॉरर आई रियलाइज्ड दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव, like
नो अदर आई हैड एवर सीन। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये सब लाइंस आपको याद रहने चाहिए, और भले जिस तरीके से याद हो, आपके अपने मतलब कि आपके नॉलेज में ये लाइंस होने चाहिए कि उसने समझा क्या नरेटर ने, और एक्चुअली में वो क्या था। या पूछेगा कि क्या देख करके या क्या रियलाइज़ करके नरेटर हॉरिफाइड हो गया। तो जो इस तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ के समझ के रखोगे तो उसका आंसर जो है देने में तुमको आसानी लगेगा, चाहे कुछ भी पूछे। तो हॉरिफाइड अगर पूछा गया कि ऐसा क्या देखा लेखक नरेटर ने, है ना, अपने शिप से, कि वो क्या रियलाइज़ हुआ उसको कि वो हॉरिफाइड हो गया, तो यही लिखोगे ना आंसर में, यहीं से कि नरेटर को लगा कि सडनली शिप जो है वो कवर हो गया, शिप को कवर कर लिया है किसी बहुत बड़े क्लाउड ने, ऐसा लगा। लेकिन जब उसको ये रियलाइज़ हुआ, सच्चाई का पता चला, रियलिटी, कि वो जिसको क्लाउड समझ रहा है वो सी वेव है, ऊंचा, तब वो क्या हो गया, हॉरिफाइड हो गया। ये हॉरिफाइड होने वाली बात भी थी। और उस सी वेव के बारे में बोला है, अपना एक्सपीरियंस बोला है कि उतना ऊंचा और उतना विशाल सी वेव उसने अपने लाइफ में अभी से पहले नहीं देखा था। ये इन्होंने यहाँ पे क्लियरली बोला है। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल। वो जो सी वेव था वो पूरा वर्टिकल था। वर्टिकल मतलब आप हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल तो आपको समझना चाहिए, सबको ही जानना चाहिए, कोई भी बैकग्राउंड के हैं आप। तो हॉरिजॉन्टल बोलते हैं ऐसे, वर्टिकल बोलते हैं ऐसे। तो अभी जो मैंने आपको पिक दिखाया, आप देख सकते हैं इसमें कि ये हॉरिजॉन्टल है कि नहीं है। हॉरिजॉन्टल लग रहा, वो पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल था। ये देखिए, ये हॉरिजॉन्टल ही ना हुआ सीधा, तो इसीलिए हॉरिजॉन्टल बोला इसको, कि हॉरिजॉन्टल, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल था वो सी वेव, परफेक्टली, सॉरी, वर्टिकल था। सी वेव वॉज परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। उसके हाइट को पूरा तो नहीं बताया है एग्जैक्ट, लेकिन लिखा है कि वो जो हाइट था उसका, उतना बड़ा सी वेव का, उसका हाइट बाकी सी वेव्स के मुकाबले लगभग 2 गुना था। यहाँ लिखा हुआ है ट्वाइस, 2 गुना। तो ऐसे ही अगर हम लोग अंदाज़ा लगाएं, वैसे तो यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, पर अगर इसी चैप्टर में दिए गए पहले दिए गए चीज़ों के बारे में पढ़े हैं, तो अगर ऐसे अभी गेस करें, अगर सिर्फ एज्यूम करें अगर, तो ये हो सकता है ना कि इसके पहले एक 15 मीटर वेव का जिक्र हुआ है इसी चैप्टर में। हाइट उसका बताया ना, 15 मीटर वेव था, जो उनके मास्ट, मेन मास्ट के बराबर था। अब मैं जो बोल रहा हूँ, मेन मास्ट 15 मीटर, ये अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, नया चीज़ आपको लग रहा है कि मेन मास्ट क्या होता है सर, 15 मीटर कहाँ था सर, तो फिर उन लोगों को मतलब है कि चैप्टर का प्रिपरेशन नहीं है। वो लोग को जाके पहले शुरुआत से, बिगिनिंग जो लेक्चर्स होते हैं वहाँ से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, समझ जाइएगा आप। उसके बाद आपकी मास्ट क्या होता है और 15 मीटर कहाँ था। तो अगर 15 मीटर बताया है एक जगह,
तो अगर उसके मुकाबले से भी अगर एज्यूम करें तो यहाँ ट्वाइस बता रहा है ना, 2 गुना, तो उससे भी तुम कर लो तो 30 मीटर्स अराउंड। कहीं लिखा नहीं है ये, हम लोग मतलब अपना एजम्पशन कर रहे हैं। एजम्पशन किस बेसिस पे कर रहे हैं कि 15 मीटर एक जगह लिखा गया है, तो 15 मीटर्स को अगर हम ऐसे डबल कर दें जो यहाँ लिखा है ट्वाइस, तो मतलब 30 मीटर ऊंची लहरें, मीटर 30 मीटर्स। मैंने जब आपको 15 मीटर्स वाली बात बताई थी तभी मैंने आपको कहा था कि 15 मीटर का जो लंबाई होता है ना वो कम नहीं होता है। आप अगर प्रैक्टिकली भी आप देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा 15 मीटर किसी भी तरीके से कहीं भी नाप करके, 15 मीटर बहुत होता है। और यहाँ पर दुगुना मतलब 30 मीटर ऊंचाई का समुद्री लहर इनके जहाज के फ्रंट पोर्शन को कवर कर लिया था। जैसे एक बार पिक फिर से अगर हम पिक में आए, आपका जो पिक हम लोग देख रहे थे, कि ऐसे ही आपको समझाने के लिए ही सिर्फ आपको ये मैं दिखा रहा हूँ पिक, कि मान लो इसका जहाज ऐसे है, यहाँ शिप है, ठीक है, तो शिप का जो फ्रंट पोर्शन है वो इधर है, किसके तरफ? समुद्री लहर के तरफ। फ्रंट पोर्शन जिसको एफ्ट लिखा है बुक में, तो और लिखा है कवर कर लिया, तो देखो यहाँ अगर शिप रहेगा तो इसका फ्रंट पोर्शन ये रहेगा, और ये बहुत बड़ा 30 मीटर का ऊंचाई इसका अगर तुम एज्यूम कर पाओ 30 मीटर्स, तो 30 मीटर वर्टिकल एकदम, तो बहुत बड़ा हमारे इमेजिनेशन से भी बड़ा समुद्री लहर, वर्टिकल समुद्री लहर उसके शिप के फ्रंट पार्ट को के सामने ऐसे समुद्री लहर, बहुत बड़ा समुद्री लहर जो है वो उठ रहा था। विथ अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। अब यहाँ आपको एक वर्ड फ्राइटफुल समझना पड़ेगा, थोड़ा तो आसान है वो। दूसरा क्रेस्ट वर्ड थोड़ा मतलब अच्छा वर्ड है। क्रेस्ट वर्ड का मीनिंग तो बहुत सारा होता है, वैसे भी मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग्स भी उनका होता है। तो यहाँ पर क्रेस्ट वर्ड जो है उसका मतलब क्या है और फ्राइटफुल क्या है और क्या लिखा गया है यहाँ लास्ट के फ्यू वर्ड्स में, कि ये जो समुद्री लहर जो देखा नरेटर जिसको डिस्क्राइब कर रहा है, और इतना बड़ा समुद्री लहर जैसा मैंने आपको दिखाया 30 मीटर्स अबाउट वर्टिकल हाइट, यू कैन इमेजिन कि क्या उस समय फीलिंग हुआ होगा बोट पर प्रेजेंट सभी लोगों को। पर यहाँ नरेटर अपने व्यू पॉइंट से नरेट कर रहा है, इसलिए अपने बारे में सिर्फ लिख रहा है, और वो लिखता है कि ये जो दृश्य था वो उसके लिए फ्राइटनिंग था, ये जो सीन था। अब पूछेगा कौन सा सीन, तो जवाब सोचो कौन सा सीन, यही 30 मीटर ऊंचा समुद्री लहर वाला सीन। ये जो सीन था ये सीन फ्राइटफुल था। अब फ्राइटफुल वर्ड का मतलब अगर समझते हो तो फिर तुम आसानी से समझ जाओगे। फ्राइटफुल नहीं समझते हो
तो मैं बताता हूँ फ्राइटफुल वर्ड का एक जगह तुम डरावना वर्ड अगर तुम यूज़ करो हिंदी में, डरावना, तो लिखा है फ्राइटफुल, मतलब वो सीन 30 मीटर ऊंचा जो समुद्री लहर था उनके जहाज़ के फ्रंट पोर्शन को के ऊपर वर्टिकल एकदम, ये सीन नरेटर को डरावना लगा, भयानक सीन लगा, ठीक है। और भयानक लगने के पीछे मतलब उस लहर से जैसे 30 मीटर ऊंचा अगर लहर था तो उस लहर से क्या डर लग रहा था, इसको क्या देख करके डर लग रहा था, वो ये 2 वर्ड में लिखा हुआ है। ब्रेकिंग मतलब तो आप समझते हैं, इजी जो कॉमन है, टूटना, अलग होना। और क्रेस्ट, ये वर्ड थोड़ा मैंने बोला कि टिपिकल है, आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा इसके नोट्स में, यहाँ से आप देख सकते हैं कि लास्ट में आ गए फ्राइटफुल, डरावना, ठीक है। और ब्रेकिंग मतलब टूटना, और क्रेस्ट का मतलब देखो क्या लिखे हैं, हिंदी में लिख दिए हैं शिखर, और एक वर्ड लिखे हिंदी में चोटी। तो आपको इससे आप इमेजिन कर सकते हैं पहाड़ का चोटी किसको बोलते हैं, या शिखर किसको बोलते हैं। पर्वत के साथ शिखर वर्ड यूज़ होता है। तो इंग्लिश में आप कॉमन इंग्लिश में टॉप पोर्शन ऑफ द वेव, मतलब टॉप पोर्शन को ही शिखर बोला जाता है। टॉप पोर्शन किसी भी चीज़ का हो तो टॉप पोर्शन को ही शिखर बोला जाता है या चोटी बोला जाता है, जो सबसे ऊंचा वाला जगह होता है। तो यहाँ पर पहाड़ का टॉप पोर्शन का, पहाड़ का चोटी का या पहाड़ के शिखर का बात नहीं हो रहा है। यहाँ पर पहाड़ के जगह क्या है, वेव है, समुद्री लहर। अब देखो पहाड़, समुद्री लहर, क्या समानता है जो समुद्री लहर और पहाड़ को एक साथ रखा, मतलब उसका जो ये वर्ड दिया क्रेस्ट वर्ड, उसके जरिए जोड़ा। एक ही चीज़ है, बिग, ठीक है, ह्यूज। पहाड़ भी हमारे लिए, पहाड़ किस चीज़ का प्रतीक होता है, बहुत बड़ा है तो बोलेगा पहाड़, ठीक है। और यहाँ पर जो सी वेव था, जो समुद्री लहर था, जिसके बारे में बोला गया कि उसका हाइट एज्यूम हम लोगों ने किया कि 30 मीटर्स अगर समझो, और वर्टिकल दिया है सीधा, तो पहाड़ भी सीधा होता है, वर्टिकल होता है, और वो भी बहुत ऊंचा होता है। तो यहाँ पहाड़ का ये चीज़ यूज़ किया है समुद्री लहर के लिए। जैसा मैंने आपको पिक में दिखाया, उस लहर के का एक जो पिक में दिखा रहा था, ये तो ये क्या है, ये समुद्री लहर है, बहुत ऊंचा है ना, बहुत बड़ा। ये देखो वर्टिकल, तो इसीलिए वो क्रेस्ट वर्ड यूज़ किया है। इसका टॉप मोस्ट पोर्शन, अब इसका टॉप मोस्ट पोर्शन कहाँ है, यहाँ है टॉप मोस्ट पोर्शन। और ये जो दिख रहा है ना आपको, ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है ना वहाँ ब्रेकिंग क्रेस्ट बुक में, ब्रेकिंग मतलब टूटना मैंने बताया, क्रेस्ट मतलब टॉप पोर्शन। तो ये जो नीचे गिर रहा है ना ऐसे करके, ये हुआ समुद्री लहर के टॉप पोर्शन का टूट करके गिरना।
और किस चीज़ पे गिरेगा? इसके नीचे क्या है? इसके नीचे है इनका शिप का फ्रंट पोर्शन। और ये सीन देख करके हमारे जो नरेटर थे, जो वहाँ प्रेजेंट थे, वो हॉरिफाइड हो गए थे। थोड़ा अच्छे वर्ड्स हैं, थोड़ा समझने वाले वर्ड्स हैं। एक बार में हो सकता है कि नहीं पकड़ पाएँ आप, तो रिपीट कीजिए, रिवाइज़ कीजिए। मैंने जो कहा कि सही रिवीज़न का तरीका है कि अगर आपको किसी भी तरह से आप अगर पढ़े हैं चैप्टर, किसी भी तरीके से मीडियम से, चाहे ऑफलाइन पढ़े हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़े हैं, क्लासरूम में पढ़े हैं, ट्यूशन में पढ़े हैं, कोई भी चैप्टर, तो आपको अपने आप को टेस्ट अगर करना है कि चैप्टर में आप कितना जानते हैं, क्या क्या जानते हैं चैप्टर के बारे में, तो उसका बेस्ट तरीका है टेक्स्ट बुक अपने से पढ़ना और तब जो बताया गया है उसको रिवाइज़ करना। उसको पहले तो तुम रिवाइव करोगे अपने मन के अंदर, अगर तुम पढ़े होगे, टीचर्स तुमको पढ़ाए होंगे, तो वो रिकॉल करोगे। टेक्स्ट बुक पढ़ करके रिकॉल होना चाहिए और मीनिंग फिर उस तरह से समझ में आते जाना चाहिए आपको। अगर ये करने में तुम सक्सेसफुल हो, तब तुम पूरी तरह से बेस्ट तरीके से तुम तैयार हो। तो टेक्स्ट बुक में जैसे ये सब अभी जो हम तुमको बताए, ये सब टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। देखो, यही पढ़ रहे थे हम लोग। फर्स्ट इंडिकेशन, इम्पेंडिंग का मतलब लिख दिए, डिज़ास्टर का मतलब लिख दिए, एक नया वर्ड दिए हैं यहाँ, देख लो। डिज़ास्टर तबाही बोले थे ना हिंदी में, तो वर्ड दे दिए क्या? कैलेमिटी। ये अच्छा वर्ड है, ये बहुत काम का वर्ड है, आपके लिए सीखने लायक है। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ इसको सीखने का कोशिश कीजिए। किसके लिए यूज़ किए हैं? डिज़ास्टर के लिए, मीनिंग में, है ना, कैलेमिटी। और हिंदी मतलब ही होता है इसका विपत्ति और मुसीबत। तो ये ऐसे वर्ड्स अगर आप सीख करके यूज़ कर पाइएगा अपने आंसर्स में, कैलेमिटी जैसे वर्ड्स, तो आपका जो वेटेज रहेगा मार्क्स का, वो अच्छा रहेगा, बाकी के मुकाबले ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये सब दिया 6 बजे अशुभ, वहाँ पे साइलेंस हुआ थोड़ी देर के लिए, विंड चलना बंद हो गया और स्काई जो है वो डार्क हो गया। उसके बाद एक बड़ा लाउड नॉइज़ आया, लाउडर नॉइज़, और ऐसा लगा नरेटर को कि एक बहुत बड़े साइज़ का बिग साइज़ क्लाउड कवर कर लिया फ्रंट पोर्शन ऑफ द शिप को, ऐसा लगा उसको। लेकिन वो भयभीत हो गया, घबरा गया जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि जिसको वो बादल समझ रहा है वो बादल नहीं है बल्कि समुद्री लहर है। और इतना बड़ा समुद्री लहर जो आज तक उसने कभी अपने लाइफ में नहीं देखा था। बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। वो समुद्री लहर बिल्कुल वर्टिकल था और उसका हाइट पता है ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। और उसको मैंने एज्यूम किया कि 30 मीटर तक की ऊंचाई तक हो सकता है। और उसके नीचे था इनका बोट, इनका शिप, वेव वॉकर। ये दृश्य नरेटर के लिए कैसा था? डरावना था। फ्राइटफुल वर्ड लिखा है, डरावना था। और कौन सा दृश्य का बात कर रहे हैं? तो ये दृश्य ब्रेकिंग क्रेस्ट का मतलब हुआ कि समुद्री लहर का जो टॉप पोर्शन था, ठीक है, वो मतलब पानी जो है वहाँ से टूट करके और शिप पर गिरने वाला था।
ये फोटो से आप उसको समझिए। यहाँ शिप है, ये समुद्री लहर है इतना ऊंचा, और ये जो इसका टॉप पोर्शन है ये टूटा, देखो यहाँ नीचे गिर रहा है ना। तो इतना ऊंचा समुद्री लहर इतने फोर्स के साथ इसका पानी टॉप पोर्शन अगर हिट करेगा, टकराएगा शिप से, तो ये शिप के लिए नुकसानदायक तो होगा ही। और कितना नुकसानदायक होगा ये हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।